चैप्टर 10 सॉइल का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। यदि आप सभी पार्ट्स देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और वीडियो देखकर आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सॉयल प्रोफाइल। सॉयल प्रोफाइल क्या होता है? देखो, ये दे रखा है हमें सॉयल प्रोफाइल। क्या मिट्टी जो ऊपर जैसी होती है क्या नीचे भी वैसी ही होती है? जैसे जैसे हम नीचे चलते जाते हैं मिट्टी बदलती रहती है, मिट्टी का जो कंपोजिशन है वो बदलता रहता है। इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ओ होराइजन बोलते हैं। उसके बाद दूसरी तरह की मिट्टी शुरू हो जाती है, उसको टॉप सॉयल बोलते हैं। उसके बाद फिर तीसरी तरह की मिट्टी शुरू हो जाती है, उसको सब सॉयल बोलते हैं। फिर सी होराइजन में आ जाएगी वेदर्ड और डीकम्पोज्ड रॉक्स आ जाएगी। और लास्ट में आ जाएगी भाई सॉलिड रॉक, सबसे नीचे रॉक आ जाएगी। और इसी रॉक से ये सारी मिट्टी बनी है, इसी की टूट फूट से ये सारी मिट्टी बनी है। ठीक है, इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। If you visit a site where earth has been dug for building a house or look in a soil pit or on a roadside cut, you will see various layer in the soil. आप अगर किसी साइट पर गए हो, किसी जगह पर गए हो जहाँ पर मिट्टी खोद रखी हो, कोई गड्ढा खोद रखा हो बिल्डिंग बनाने के लिए या हाउस बनाने के लिए, अगर आप उस गड्ढे में झांकोगे तो आप देखोगे, उस खड्डे में जब झांकोगे तो आप देखोगे कि जो वेरियस लेयर ऑफ सोयल की मिट्टी की अलग अलग लेयर्स निकल रही हैं। मिट्टी का रंग भी बदल रहा है और उसका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग तरह की मिट्टी है, अलग अलग तरह की लेयर्स में। यानी कि मिट्टी भी जो होती है वो लेयर्स में होती है, उसका अलग अलग कंपोजिशन होता है जैसे जैसे हम नीचे खोदते हैं। दीज लेयर्स आर कॉल्ड सोयल होराइजन्स। और इन्हीं लेयर्स को, जो इन्हीं मिट्टी की जो परतें हैं अलग अलग, इन्हीं को हम सोयल होराइजन्स बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ दिस होराइजन्स इन ए सोयल इज नोन एज सोयल प्रोफाइल। और जो ये अरेंजमेंट है, जो होराइजन्स का जो ये दिखा रखा है अरेंजमेंट किस तरह से होती है मिट्टी, द अरेंजमेंट ऑफ दिस होराइजन, और यही जो अरेंजमेंट है जो होराइजन्स का उस इन ए सोयल मिट्टी में, उसी को हम सोयल प्रोफाइल बोलेंगे, जो अरेंजमेंट है ये होराइजन्स का। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। सोयल होराइजन, ईच सोयल होराइजन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन टेक्सचर, कलर, केमिकल कंपोजिशन एंड डेप्थ। हर एक जो मिट्टी का होराइजन है, हर एक मिट्टी की जो परत है, जो लेयर है, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचर, उसकी बनावट अलग अलग है, उस मिट्टी का कलर अलग अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, और उसकी डेप्थ यानी कि गहराई अलग अलग है, उस मिट्टी की मोटाई अलग अलग है। यानी कि जितनी भी लेयर्स हैं ये ओ से लेके आर तक, इन सब की डेप्थ अलग है, बनावट अलग है, कलर अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग है। अब पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा भाई ओ होराइजन। ओ से पढ़ ओ बना है भाई ऑर्गेनिक से। ठीक है, ओ होराइजन, इट इज़ अ टॉप और ऑर्गेनिक लेयर ऑफ सॉइल मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ लीफ, लिटर एंड ह्यूमस डिकम्पोज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो मिट्टी की सबसे ऊपर वाली टॉप, सबसे ऊपर वाली परत है, और ये ऑर्गेनिक लेयर ऑफ सोयल है, यानी कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर से ये बनी है। मेड ऑफ मोस्टली, अधिकतर इसमें क्या है भाई, जो पत्तियां हैं, गली सड़ी पत्तियां हैं, या ह्यूमस है। ह्यूमस आपको मैंने बता दिया क्या होता है। जब कोई पेड़ पौधा मर जाता है या कोई जानवर मर जाता है, जीव जंतु, उसके गलने सड़ने से जो चीज़ बनती है उसी को ह्यूमस बोलते हैं। तो ये इस ओ होराइजन में क्या होता है भाई, गली सड़ी पत्तियां या ह्यूमस होता है इसमें। इस मिट्टी में अधिकतर ये चीज़ होती है। उसके बाद आ गया भाई ए होराइजन। ए होराइजन में क्या होता है भाई, दिस लेयर आल्सो कॉल्ड टॉप सोयल। इस जो सोयल को, ठीक है, ओ होराइजन के बाद जो सोयल आएगी ये वाली आएगी जो, ठीक है, ये वाली सोयल आएगी, ठीक है, ओ होराइजन के बाद उसको बोलेंगे हम टॉप सोयल। दिस लेयर आल्सो का टॉप सोयल इज फाउंड बिलो द ओ होराइजन। ये टॉप सोयल है और ओ होराइजन के नीचे होती है। सीड्स जर्मिनेट एंड प्लांट्स ग्रो इन दिस डार्क कलर्ड लेयर। और जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, इसी लेयर में उगते हैं। पेड़ पौधों के बीज इसी लेयर्स में
जन्म लेते हैं, उगते हैं, और इसी डार्क कलर जो लेयर है, गहरे काले रंग की जो लेयर है, इसी में उगते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ ह्यूमस डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स्ड विद मिनरल पार्टिकल। और इस जो लेयर में क्या होता है भाई, ह्यूमस होता है, और क्या होता है भाई, और मिनरल्स होते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ह्यूमस की ज़रूरत है और मिनरल्स की ज़रूरत है। तो इस मिट्टी में ये सब होता है। जो किसान फसलें उगाता है वो इसी लेयर में उगाता है। समटाइम्स लीचिंग ऑफ मिनरल्स एंड क्ले कंटेंट टेक्स प्ले इन द लोअर पार्ट ऑफ ए होराइजन एज वाटर ड्रिप्स थ्रू दिस रीजन। और कभी कभी क्या होता है भाई, जो ये मिनरल्स होते हैं या फिर क्ले होती है, वो पानी के साथ बहकर रिस रिस कर वो नीचे आ जाती है, ए होराइजन के नीचे वाले पार्ट में इकट्ठी हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ लीचिंग इज कॉल्ड एलुविएशन। इस प्रोसेस को, लीचिंग के प्रोसेस को एलुविएशन बोलेंगे। कई बार क्या होता है भाई, क्योंकि इसमें से पानी पास कर सकता है ए लेयर में से, तो सीधा वो नीचे आ जाती है, वो परत जो मिट्टी जो क्ले होती है या मिनरल्स होती हैं, वो नीचे वाले पार्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। इसको हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ लीचिंग इज कॉल्ड एलुविएशन। एलुविएशन के कारण ये यहाँ पे इकट्ठा, नीचे वाले पार्ट में इकट्ठा हो जाती है, पानी के साथ बहकर मिनरल्स और क्ले नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने ओ होराइजन और ए होराइजन के बारे में पढ़ लिया। अब हम बी पार्ट, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, सब सोइल के बारे में पढ़ेंगे। फिर वेदर्ड और डीकम्पोज्ड रॉक के बारे में पढ़ेंगे। फिर सॉलिड रॉक, जिसके ऊपर ये सब कुछ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे जो लेयर आती है मिट्टी की, उसको बोलते हैं बी होराइजन। इट इज आल्सो कॉल्ड द सब सोइल। इसको सब सोइल भी बोलते हैं। दिस लेयर इज बिनथ द ए होराइजन एंड अबव द सी होराइजन। ये जो लेयर होती है बी होराइजन वाली, वो बिनथ द ए होराइजन के नीचे होती है और सी होराइजन के ऊपर होती है, यानी कि बी के बाद सी आएगा। इट कंटेन्स क्ले एंड मिनरल्स डिपॉजिट्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या होती है, इट कंटेन क्ले। क्ले होती है इसमें। क्ले क्या होती है भाई, मिट्टी होती है ये भी एक, ठीक है, जिसमें बारीक बारीक कण होते हैं मिट्टी के। इट कंटेन्स क्ले, इसमें क्ले होती है, और मिनरल्स होते हैं। जैसे कि मिनरल्स में क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। इट receives them from a layer above it when mineralized water drips from the topsoil। और it receives, ये जो बी होराइजन है, इसको ये चीज़ कहाँ से मिलती है, फ्रॉम लेयर अबव इट, जो इसके ऊपर वाली लेयर होती है ए होराइजन से मिलती है। क्योंकि जो पानी अपने साथ मिनरल्स को घोल कर क्या आ जाता है भाई, फ्रॉम द टॉप सोइल, ऊपर से नीचे आ जाता है। अब आ गया भाई सी होराइजन। सी होराइजन बी के बाद आ जाएगा सी होराइजन। इट इज़ अ लेयर बीनीथ द बी होराइजन एंड अबव द आर होराइजन। अब ये जो है, जो सी है लेयर, ये क्या है भाई, बी से नीचे है और आर से ऊपर है। इट कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली ब्रोकन अप बेड रॉक्स। अब इसमें स्लाइटली, इसमें कुछ जो रॉक्स होती है, जो सबसे नीचे वाली रॉक है, ठीक है, वो सॉलिड रॉक है, उसके कुछ टूटे टूटे पार्ट इसमें होते हैं, ब्रोकन पार्ट इसमें होते हैं। प्लांट रूट डू नॉट पेनिट्रेट दिस लेयर एंड वेरी लिटल ऑर्गेनिक मटेरियल इज़ फाउंड इन दिस लेयर। जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो इस लेयर्स को पेनिट्रेट, इस लेयर से आगे नहीं जा सकते, इस लेयर को पार वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी हार्ड होती है। ठीक है, एंड वेरी, और इसमें ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। अब आ जाओ भाई सबसे नीचे वाली लेयर में, आर होराइजन, जो मिट्टी की सबसे नीचे वाली लेयर है। दिस कंसिस्ट ऑफ द अनवेदर्ड रॉक लेयर कॉल्ड द बेड रॉक। अब ये जो ऊपर वाली लेयर्स, जिससे भी मतलब ये सारी लेयर्स इसी से बनी हैं, और इसमें क्या होता है भाई, ये दिस कंसिस्ट ऑफ अनवेदर्ड रॉक। और इसमें क्या होती है भाई, अनवेदर्ड रॉक होती है, ऐसी बिल्कुल सॉलिड रॉक होती है, ठीक है, जिसमें कोई टूट फूट नहीं होती। आप कह सकते हैं ये ओरिजिनल रॉक है, इसको बेड रॉक बोलते हैं। इट कंसिस्ट बिनथ ऑल ऑफ द अदर लेयर। और ये जो लेयर होती है, जितनी ऊपर वाली हमने लेयर बताई, उन सब के ये सबसे नीचे होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल।
लेट अस नाउ डिस्कस इन सम डिटेल अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। अब हम सोयल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि सोयल के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले है सोयल टेक्सचर, सोयल की बनावट कैसी होती है। सोयल टेक्सचर डिपेंड मेनली ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द सोयल पार्टिकल। जो सोयल की बनावट है वो मुख्य रूप से सोयल के जो पार्टिकल का जो साइज है उस पर डिपेंड करती है। यू you now know that soil particle are produced as a result of weathering of rocks। और आप ये पढ़ चुके हो कि जो सोयल पार्टिकल कैसे बनते हैं, ये बनते हैं भाई वेदरिंग ऑफ रॉक्स से। जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनकी टूट फूट से ही जो सोयल के जो पार्टिकल हैं वो बनते हैं। द बिगर कॉज सोयल पार्टिकल आर टर्म सैंड। अब सैंड ये भी सोयल है, और जो सोयल का जो बिगर पार्टिकल होता है, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं सैंड में, जो सोयल के बड़े और मोटे पार्टिकल होते हैं उसको हम सैंड बोलते हैं। द स्मॉलर पार्टिकल डैट आर स्मूथ आर टर्म क्ले। और छोटे छोटे जिसमें ऐसी मिट्टी जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्ले बोलते हैं। छोटे छोटे और चिकने पार्टिकल होते हैं उसको हम क्ले बोलते हैं। द इंटरमीडिएट पार्टिकल, और ऐसे पार्टिकल ऐसे कण जो इंटरमीडिएट होते हैं, ना तो ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, बीच बीच के होते हैं। डैट आर नाइदर वेरी रफ नॉर टू स्मूथ। ना तो ज़्यादा वो खुरदुरे होते हैं और ना ही ज़्यादा चिकने होते, उसको बोलते हैं हम सिल्ट। तो तीन तरह के मिट्टी के पार्टिकल हैं। पहला है सैंड जिसमें पार्टिकल बड़े होते हैं, ठीक है। दूसरा है क्ले जिसमें पार्टिकल छोटे और चिकने होते हैं। और तीसरी तरह का है बीच वाला, ना ज़्यादा बड़े पार्टिकल ना ज़्यादा छोटे, बीच के पार्टिकल होते हैं, और ना ही ज़्यादा खुरदुरे होते ना ही ज़्यादा चिकने होते, ठीक है। तो तीन तरह की मिट्टी के बारे में हमने, ये तीन तरह की मिट्टी है, सैंड, क्ले और सिल्ट, ठीक है। आपने ये ध्यान में रखना है, ये तीन टाइप की मिट्टी है, सोयल है, सैंड, क्ले एंड सिल्ट। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि ये तीनों मिट्टी के क्या है, तीन तरह के पार्टिकल हैं। आगे है ए मिक्सचर ऑफ सोयल पार्टिकल एंड ह्यूमस फ्रॉम द सोयल। अब मिक्सचर ऑफ सोयल पार्टिकल, ये हमने सोयल पार्टिकल में पढ़ लिया भाई, सैंड, क्ले और सिल्ट, ये सोयल पार्टिकल है। जब इन सोयल पार्टिकल में क्या आ जाता है भाई, ह्यूमस भी मिल जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर भी मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सोयल बोलेंगे। ये तीन तरह के सोयल पार्टिकल हैं। और जब उसमें ह्यूमस भी मिल जाता है, ह्यूमस मैंने आपको बताया था ना क्या होता है ह्यूमस। ह्यूमस होता है जब पेड़ पौधे या जीव जंतु मर जाते हैं, उनके गलने सड़ने से, डिकम्पोज होने से, वो जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमस बोलते हैं। द सोयल आल्सो हैज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, रूट्स ऑफ प्लांट, इंसेक्ट एंड अर्थवर्म्स। और सोयल में क्या होता है, ह्यूमस होता है, सोयल पार्टिकल होते हैं, और क्या होता है इसके अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ जीव जंतु भी रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट की जड़ें, ठीक है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, या अर्थवर्म जिसको केंचुआ बोलते हैं हम हिंदी में, वो भी रहते हैं। On the basis of soil texture, soil is classified into three categories: sandy soil, clayey soil, loamy soil. Let us discuss them one by one. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोयल की बनावट के आधार पे हम इसको तीन तरह की मिट्टी में कह सकते हैं। सबसे पहली मिट्टी है भाई सैंडी सोयल, ठीक है, जिसमें सैंड पार्टिकल ज़्यादा होंगे। क्लेई सोयल जिसमें क्ले पार्टिकल ज़्यादा होंगे। और लोमी सोयल जिसमें सिल्ट जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा होंगे। अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले है भाई सैंडी सोयल में क्या होता है। सैंडी सोयल हैव सोयल पार्टिकल डैट आर बिगर इन साइज, द लार्ज स्पेसिस बिटवीन देम एंड फिल्ड विद एयर। जो सैंडी सोयल होती है, जैसे आपने रेत देखी होगी, वो सैंडी सोयल ही है। हैव सोयल पार्टिकल इसमें क्या होते हैं भाई, सैंडी सोयल में बड़े होते हैं। लार्ज स्पेसिस बिटवीन देम, और उन पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। एंड देर और उनमें क्या होती है भाई, उनमें हवा, उन जो लार्ज स्पेसिस होते हैं उनके बीच में क्या होती है भाई, हवा होती है। जैसे मान लो अगर हम बनाएं तो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं सोयल के, ठीक है, सैंडी सोयल के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और उनके बीच में क्या होती है भाई, हवा होती है, ठीक है, एयर होती है, ठीक है।
दे आर देयरफॉर सेड टू बी वेल एरेटेड, और इसलिए उनको क्या कहते हैं कि भाई ये इसमें अच्छी हवा होती है। सच सोयल कैन नॉट रिटेन वाटर, ये जो सोयल है, इस तरह की जो मिट्टी है वो पानी को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती। एंड वाटर कैन ड्रेन आउट ईजिली थ्रू द स्पेसिस बिटवीन द सैंड पार्टिकल, अगर इसमें हम पानी करेंगे तो ये पानी को ज़्यादा नहीं रोक पाएगी, क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्पेस है, और पानी सीधा नीचे चला जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। इसमें इस तरह की मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता। आगे है भाई, सैंडी सॉयल नीड्स मोर फ्रिक्वेंट इरिगेशन फॉर सक्सेसफुल क्रॉप ग्रोथ। अगर हमने सैंडी सॉयल में इरिगेशन करना है, यानी कि खेती बाड़ी करनी है, तो इसको मोर फ्रिक्वेंट इरिगेशन, बार बार उसको क्या देना पड़ेगा भाई, पानी देना पड़ेगा। अगर हमने सक्सेसफुल, अगर अच्छी फसल लगानी है, तो ऐसी इस तरह की मिट्टी में बार बार पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो मिट्टी होती है सैंडी सॉयल, ये पानी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। उसके बाद आया भी क्लेई सॉयल, हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एंड स्मूथ सॉयल पार्टिकल। इसमें जो होते हैं क्लेई सॉयल में क्या होते हैं भाई, छोटे पार्टिकल होते हैं और चिकने पार्टिकल होते हैं सॉयल के। देयर इज़ लिटल स्पेस बिटवीन दैम द सॉयल पार्टिकल, और इसमें सॉयल पार्टिकल के बीच में क्या होता है भाई, बहुत ही कम स्पेस होता है, ठीक है, छोटा छोटा होता है। अगर इसका बनाए हम तो इस तरह के होते हैं भाई, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं भाई, कम होता है, ठीक है। इसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं और स्पेस बहुत ही क्या होता है, इनके बीच में कम होता है। सच सॉइल कैन नॉट रिटेन एयर, और जो ये ऐसी सॉइल होती है, इसमें एयर बहुत ही कम होती है, एयर को क्योंकि इसके बीच में स्पेस ही नहीं होता पार्टिकल के बीच में, तो एयर बहुत ही कम होती है। हाउएवर क्लेई सॉइल कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंडी सॉइल, और जबकि जो ये क्लेई सॉइल होती है, ये पानी को ज़्यादा देर तक अपने अंदर रख सकती है सैंडी सॉइल की तुलना में। दिस हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक वाटर लॉगिंग इन द फील्ड, और ये जो क्लेई सॉइल है, इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है, वाटर को ज़्यादा देर तक रखने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इसी के कारण जो खेतों में क्या हो जाता है, इसके कारण प्रॉब्लम भी हो सकती है, खेतों में क्या हो जाता है भी, पानी खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक पानी को होल्ड कर सकती है, और जिससे फसलें ख़राब हो सकती है, प्रॉब्लम भी इससे हो सकती है। तीसरा है भाई लोमी सॉइल, ये सबसे अच्छी सॉइल होती है फसलों के लिए। लोमी सॉइल इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल। लोमी सॉइल में सैंड भी होती है, सिल्ट भी होता है, और क्ले पार्टिकल, इन सब का मिक्सचर होता है। इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर, इसमें एयर भी हो सकता है और वाटर भी, दोनों को ये होल्ड कर सकती है। लोमी सॉइल हैज़ ह्यूमस आल्सो, लोमी सॉइल में ह्यूमस भी होता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द क्रॉप, और ये सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है फसलें लगाने के लिए। ये जो सॉइल होती है लोमी सॉइल, ये सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, और एयर को और वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, और ह्यूमस भी होता है, इसलिए इसको सबसे अच्छी सॉइल माना जाता है फसलें लगाने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल की, सॉइल कलर की। सॉइल का जो कलर है वो अलग अलग होता है। इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ सॉइल कंडीशन एंड सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। जो कलर होता है वो सॉइल की कंडीशन के बारे में बताता है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके बारे में बताता है, जो सॉइल के जो मुख्य गुण हैं। सॉइल colors differ due to minerals content of their parent rock and the amount of organic matter in them। जो सोयल का कलर है, जो सोयल का मिट्टी का जो रंग है, वो किस पे डिपेंड, किसके कारण होता है, मिनरल कंटेंट ऑफ देयर पेरेंट रॉक, जिस रॉक से मिट्टी बनी है उसके अंदर कौन सा मिनरल, वो जो पेरेंट रॉक है, जो रॉक है वो किस मिनरल से, उस रॉक में कौन सा मिनरल ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन देम, और उसके अंदर, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है।
रेड, येलो और ब्राउन कलर आर यूजुअली रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन ऑक्साइड इन द सोइल। जो मिट्टी का लाल रंग, पीला रंग और भूरा रंग जो होता है वो अधिकतर डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन ऑक्साइड जो होता है मिट्टी के अंदर उसके कारण होता है। अलग अलग मात्रा में आयरन ऑक्साइड, अलग अलग तरह का आयरन ऑक्साइड होता है, उसके कारण मिट्टी का लाल, पीला और ब्राउन रंग होता है। डार्क कलर ऑफ soil are associated with presence of certain minerals and the type of organic matter humus in it। और जो मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो उसका संबंध बताया जाता है कि अगर किसी मिट्टी का काला रंग है तो उसमें सर्टेन मिनरल, कुछ उसमें मिनरल्स हैं वो अधिक मात्रा में हैं, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम ह्यूमस कहते हैं वो अधिक पाया जाता है। यानी कि मिट्टी का जो काला रंग है तो वो किसी मिनरल के कारण हो सकता है, या फिर उसमें जो क्या होता है भाई, वो ह्यूमस होता है उसके कारण होता है। आगे हम पढ़ेंगे भाई सोयल स्ट्रक्चर के बारे में। सोयल, एनीवन हु हैज़ एवर मेड ए मड बॉल नोज डैट सोयल पार्टिकल हैव ए टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर। किसी ने कोई मड का जो गोला बनाया हो, मिट्टी का ऐसे गीला करके उसको गोला बनाया हो, तो वो जानता है कि जो सोयल पार्टिकल हैं वो उनकी आपस में क्या होता है भाई, एक दूसरे से वो जुड़ सकते हैं, मिट्टी का हम गोला बना सकते हैं। It would be difficult to make mud balls with sand because sand particles do not adhere, stick together in the same way as the finer clay particle do। और it would be difficult to make a mud ball, अगर हम सैंड से, अगर हम रेत से गोला बनाने की कोशिश करें, ठीक है, मिट्टी का गोला बनाने की कोशिश करें तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं, जो सैंड के पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर नहीं चिपकेंगे, जिस तरह से जो चिकनी मिट्टी है, क्ले के पार्टिकल जुड़ जाते हैं। आपने क्ले बाज़ार में से मिली होती है, दुकानों से मिलती है क्ले, ठीक है, उससे डिफरेंट डिफरेंट हम शेप्स बनाते हैं क्ले से, ठीक है, वही उसको ही क्ले हम बोलते हैं, चिकनी मिट्टी को कह सकते हैं हम क्ले। ए सैंडी सॉयल में बी स्ट्रक्चरलेस बिकॉज सैंड ग्रेन्स बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो सैंडी सॉइल है वो स्ट्रक्चरलेस होती है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि जो सैंड के ग्रेन होते हैं, जो उसके कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। क्लेई सॉइल ऑन द अदर हैंड हैव द टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर। और जो दूसरे जो क्लेई सॉइल होती है उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि उसके पार्टिकल एक दूसरे से आसानी से चिपक जाते हैं। इसलिए जो भी बर्तन वगैरह हैं या खिलौने वगैरह हैं वो किससे बनाए जाते हैं भाई, क्लेई सॉइल से बनाए जाते हैं। आगे है प्लास्टिसिटी एंड कोहिजन। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी दैट enables moist soil to change its shape on application of force and retain this shape even when the force is withdrawn। प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी एक मिट्टी का ऐसा गुण है, प्रॉपर्टी है, मोइस्ट सॉइल जिसमें जो गीली मिट्टी है, टू चेंज इट्स शेप, हम गीली मिट्टी को गीला करके उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाकर। एंड रिटेन दिस शेप इवन व्हेन द फोर्स इज़ विड्रॉन। और वो जो गीली मिट्टी है वो अपनी शेप में रहेगी जब हम फोर्स अपना जो कुछ लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, उसको अगर हम हटा भी दें तो वो उसी शेप में रहेगी। जैसे कि कुम्हार क्या बनाता है भाई, मिट्टी का बर्तन बनाता है, घड़ा वगैरह बनाता है, तो वो उसी शेप में रहता है। इसी को हम क्या कहेंगे भाई, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। ऑन दिस बेसिस सैंडी सॉयल में बी कंसिडर टू बी नॉन प्लास्टिक एंड क्लेई सॉयल टू बी प्लास्टिक। इसी बेस पे हम जो कि भाई इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि जो सैंडी सॉइल होती है वो नॉन प्लास्टिक होती है, क्योंकि उसका ना तो मिट्टी का गोला बनेगा, ना ही हम उससे कोई शेप बना सकते हैं, इसलिए सैंडी जो सॉइल होती है उसको हम नॉन प्लास्टिक बोलेंगे, और जो क्लेई सॉइल होती है उसको हम प्लास्टिक बोलेंगे। द टेंडेंसी और सिमिलर पार्टिकल टू स्टिक टू वन अनदर इज नोन एज कोहिशन। और टेंडेंसी, ऐसी टेंडेंसी जिसके कारण जो सिमिलर पार्टिकल, जो एक जैसे पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उसको चिपकने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलेंगे, कोहिजन बोलेंगे। पार्टिकल की आपस में चिपकने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलेंगे, कोहिजन बोलेंगे। प्लास्टिक सॉइल आर
आर कोहेसिव। जो प्लास्टिक सॉइल होती है वो क्या होती है भाई, कोहेसिव होती है, चिपकने वाली होती है, जो हमने पढ़ा है। अभी जो क्लेई सॉइल होती है वो क्या होती है, प्लास्टिक होती है। और क्लेई सॉइल में कौन सा गुण होता है, कोहिजन का, उसके पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं। प्लास्टिसिटी एंड कोहिजन रिफ्लेक्ट द कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ द सॉइल। और प्लास्टिसिटी और कोहिजन के कारण ही, मिट्टी की प्लास्टिसिटी और कोहिजन से ही हमें पता लगता है कि जो मिट्टी की कंसिस्टेंसी का पता लगता है, और वर्केबिलिटी ऑफ द सॉइल, कि मिट्टी के में क्या काम किया जा सकता है, किस तरह से की चीज़ बनाई जा सकती है, वो प्लास्टिसिटी और कोहेजन से ही हमें पता चलेगा। इसी प्लास्टिसिटी और कोहेजन से ही हमें पता लगता है, दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड इन प्रैक्टिस फॉर मेकिंग क्ले पॉट्स एंड टेराकोटा टॉयज। और इसी प्लास्टिसिटी और कोहेजन से ही हमें पता लगा, इसी गुण से ही पता लगेगा कि हमें इसी का ही यूज़ किस में किया जाता है भाई, क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन बनाने में, और टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा भी एक तरह की मिट्टी होती है, टेराकोटा के जो टॉयज बनाने में इसी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करते हैं। जिस मिट्टी में प्लास्टिसिटी और कोहिजन की प्रॉपर्टी होती है, उसी से ही हम क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के खिलौने, हम टेराकोटा के खिलौने हम बना सकते हैं। आगे है सोयल डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, सोयल हैविंग लार्जर पार्टिकल यूजुअली हैव ए हायर वेट पर यूनिट वॉल्यूम देन दोज हैविंग स्मॉलर पार्टिकल। आप डेंसिटी को ऐसे समझ लो, आसान सा तरीका है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा, जो मिट्टी ज़्यादा भारी होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सोयल हैविंग लार्जर पार्टिकल, जिस पार्टिकल के जो लार्जर पार्टिकल है, बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, जिसमें उसका ज़्यादा वेट होगा पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसके एक यूनिट में ज़्यादा वेट आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम में अगर देखें, उसको मापें, तो उस जैसे, चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये मान लो 2 गिलास ले लिए हमने, ठीक है। ये एक में डाल दी बड़े बड़े पार्टिकल वाली सॉइल, और दूसरे में डाल दी छोटे पार्टिकल वाली सॉइल, ठीक है। तो इसका गिलास का वेट है, वो हमें क्या मिलेगा भाई, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस मिट्टी का वेट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी देन दोज हैविंग स्मॉलर पार्टिकल। आप बस ये याद रख लो कि लार्जर पार्टिकल है तो उसका वेट ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और स्मॉलर पार्टिकल है मिट्टी के तो उसका वेट कम होगा और डेंसिटी कम होगी। आगे आ गया भाई इनफिल्ट्रेशन रेट एंड परकोलेशन रेट। इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल डिपेंड ऑन इट्स इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट और इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, जो वाटर जो सोख लेता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। मिट्टी क्या आती है भाई, मिट्टी पानी को सोख सकती है, ठीक है, एक तरह से चूस लेती है मिट्टी पानी को। वो किस पे डिपेंड करता है, इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन रेट पे वो डिपेंड करता है। इनफिल्ट्रेशन इज द rate at which the water enters a soil, while percolation is the rate at which water moves through the soil। अब इनफिल्ट्रेशन को समझो, ये क्या होता है, ये क्या है, ये ऐसी रेट है पानी की एट विच द वाटर एंटर्स द सॉइल। जैसे ये मान लो ये ऊपर वाली मिट्टी है और बारिश हो जाती है, ठीक है, बारिश हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप देखोगे बारिश जब ज़मीन पे आती है, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या है, पानी जिस स्पीड से मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर एंटर करता है, एंटर करने वाली रेट को हम क्या बोलेंगे, स्पीड को क्या बोलेंगे भाई, इनफिल्ट्रेशन रेट बोलेंगे। और परकोलेशन रेट क्या होती है भाई, जब एंटर कर गया पानी तो फिर वो पानी धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देता है, ठीक है। एक लेयर से फिर दूसरी लेयर में जाता है, फिर ऐसे तीसरी लेयर में जाता है, फिर ऐसे ऐसे नीचे नीचे जाके वो एक तरह से नीचे जाके वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इसको ही हम, जब वाटर मिट्टी के अंदर मूव करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं भाई परकोलेशन रेट। These are key factor in determining the suitability of a soil for growing crops। और ये दोनों हम इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन रेट को ही देखेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि भाई ये मिट्टी जो फसलें लगाने के लिए सही है या नहीं है, सुटेबल है या नहीं है। दीज टू फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। और इन्हीं दोनों फैक्टर के कारण ही क्या बनता है भाई, फॉर्मेशन, क्या चीज़ बनती है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। जो वाइल्ड लाइफ
के रहने के लिए जो जगह है, जंगल वगैरह है या कोई दूसरी जगह है, वो चीज़ इससे ही, इन दो फैक्टर से ही बनती है, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट और परकोलेशन रेट पे ये चीज़ डिपेंड करती है। उसके बाद आ गया भाई सीमेंटेड एंड कंक्रीट फ्लोर्स कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर। अगर सीमेंट का फ्लोर बना दिया जाए, जैसे हमारे घरों के अंदर होता है, या कंक्रीट का फ्लोर बना दिया जाए, तो वो पानी को नहीं सोखेगा। आपको पता है कि पानी ऊपर का ऊपर खड़ा रह जाएगा, पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, एंटर नहीं करेगा। वाटर कैन नॉट एंटर और मूव थ्रू सच एरियाज। ना तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट होएगी, ठीक है, ना तो पानी एंटर करेगा और ना ही वो अंदर जाके वो क्या करेगा, मूव थ्रू सच एरिया, ना ही वो मूव करेगा पानी, क्योंकि वो सीमेंट का हो गया, उसका जो फ्लोर क्या हो गया भाई, सीमेंटेड हो गया। सोयल टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर इन द सोयल। जो सोयल टाइप है, मिट्टी किस टाइप की है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमें कि भाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है और रिटेंशन ऑफ वाटर इन द सोइल। और पानी जो मिट्टी के अंदर, मतलब जो मिट्टी है वो पानी को कितनी देर तक अपने अंदर रख सकती है, और कितना उसको रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, कि किस टाइप की मिट्टी है। अलग अलग टाइप की मिट्टी की एब्जॉर्प्शन पावर और पानी को रिटेन करने की पावर अलग अलग होती है, ठीक है। सच सोयल, सम सोयल सच एज क्लेई सोयल टेक अप वाटर वेरी स्लोली एंड आल्सो होल्ड इट वेल, दे डू नॉट ड्रेन वेल। अब क्या है भाई, जो मान लो अब इसने एक एग्जांपल लिया है, जैसे क्लेई सोइल है, अगर उसमें पानी है तो वो धीरे धीरे पानी को लेती है, धीरे धीरे पानी को लेती है, ठीक है। मगर जब वो पानी को ले लेती है तो वो उसमें पानी बहुत देर तक रहता है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके जो क्लेई सोइल के पार्टिकल वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण पानी उसमें रहता है देर तक। और दूसरी तरफ सैंडी सॉइल की बात करें, सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब वाटर वेल एंड डू नॉट होल्ड इट वेल। अब जो सैंडी सॉइल है वो बड़ी ही जल्दी, रेतीली जो मिट्टी होती है वो जल्दी ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जल्दी ही सोख लेती है, मगर सोखने के बाद पानी उसमें देर तक नहीं रहता, पानी नीचे मूव कर जाता है। दे अलाउ वाटर टू ड्रेन आउट क्विकली, उसमें से पानी जल्दी से मूव नीचे की तरफ कर जाता है। सॉइल विद हाई ह्यूमस कंटेंट like peat hold the water well and do not let it drain out very fast because of their high organic content। और ऐसी सोइल जिसमें हाई ह्यूमस कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर जिसमें ज़्यादा होता है, होल्ड द वाटर वेल, ऐसी मिट्टी पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकती है, ठीक है, और उसको वो ड्रेन नहीं होने जाती, उसमें से पानी जल्दी नहीं निकलता, बिकॉज ऑफ देयर हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, क्योंकि उसके अंदर, जो मिट्टी के अंदर ह्यूमस होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, इसके कारण वो ऐसी मिट्टी जिसमें वो देर तक क्या करती है भाई, ह्यूमस पानी को रख सकती है, होल्ड कर सकती है, उसमें से पानी ड्रेन नहीं होता। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जो इसका पार्ट बच गया है लेसन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में इसको हम करेंगे।